हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है बीएस ब्लूम का सिद्धांत। बीएस ब्लूम का सिद्धांत सीटेट 2022-23 के एग्ज़ाम में जो दिसंबर व जनवरी के जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, जिन बच्चों के शिफ्ट में हो चुके हैं, तो बीएस ब्लूम के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए जिन लोगों के अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को फटाफट देख जाइएगा। बीएस ब्लूम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ कि देव एग्जाम स्टडी चैनल पर इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी वीडियो जितने सिद्धांत हम दे चुके हैं वो भी आप देख लेना। और ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बीएस ब्लूम्स का सिद्धांत। ये आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें देव एग्जाम स्टडी चैनल को। और स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है, क्या होता है कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है बालक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाता है। बीएस ब्लूम का सिद्धांत क्या कहता है, इसकी बात हम करते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है किसके? शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है कि बालक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाता है। ये कौन कहता है? हमारे बीएस ब्लूम कहते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये जो पुस्तक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पुस्तक, ये 1956 में, कब? 1956 में, 56 में ब्लूम ने दी थी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 में किसने दी थी? ब्लूम ने दी थी। ब्लूम का सिद्धांत अगर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये समझ लीजिएगा आपका सीटेट ये पास हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ब्लूम से जितने बनेंगे, तो यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस वीडियो से, क्योंकि ऐसे ही पूछे गए हैं, उसी तरीके से ये वीडियो आपके लिए आई है। इसलिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरा देखना। जब पूरा देखोगे ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लास्ट में बताई जाती हैं, जो आपको लास्ट में बहुत अच्छी होती है, जो एग्ज़ाम में आती ही हैं, वो लास्ट में बताई जाती हैं। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, उसको मत भूलिएगा। तो बात कर रहे थे हम किस पे? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की 1956 में किसने दी थी? ब्लूम ने दी थी। अब बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य पर। जो ब्लूम का शिक्षा का उद्देश्य है वो मतलब कितने हैं? 2 भागों में बांटा है। 2 भाग कौन कौन से हैं हमारे? अनुदेशात्मक उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में 2 भाग हैं, अनुदेशात्मक उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। ये ब्लूम ने कहा था लर्निंग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि आपको शिक्षा के 2 उद्देश्य पता हो गए, अनुदेशात्मक और सामान्य उद्देश्य। तो आपको शिक्षा के उद्देश्य 2 पता हो गए। लर्निंग डोमेन, सीखने के क्षेत्र, इसको कहते हैं लर्निंग डोमेन को। सीखने के क्षेत्र के लिए ब्लूम का वर्गीकरण, वो हमारा वर्गीकरण इस प्रकार है, उसकी बात करते हैं। बीएस ब्लूम ने प्रकार के उद्देश्य बताए हैं। मतलब जो उद्देश्य हैं वो तो उद्देश्य आपके 2 प्रकार के हो गए, लेकिन बीएस ब्लूम ने प्रकार के 2 उद्देश्य बताए हैं। वो हमारे कौन कौन से उद्देश्य हैं? शैक्षिक गतिविधियों के 3 डोमेनों की पहचान है। कितनी? 3 डोमेनों की पहचान है। क्या है? सीखने के क्षेत्र की क्या पहचान है कि नंबर 1 है हमारा कि संज्ञानात्मक उद्देश्य, नंबर 2 है हमारा भावनात्मक उद्देश्य, नंबर 3 है हमारा मनोगत्यात्मक उद्देश्य ऑब्लिक क्रियात्मक उद्देश्य। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं आपके दिसंबर जनवरी के जो सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ है 2022-23 का, जो यहाँ से ये पॉइंट से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आपको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे है? तो ये समझ जाएं कि बीएस ब्लूम ने प्रकार के उद्देश्य कितने बताए, शैक्षिक गतिविधियों के 3 डोमेनों की पहचान बताई है। कौन कौन सी है? संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, मनोगत्यात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य। इन्होंने ये 3 की पहचान, कभी मनोगत्यात्मक उद्देश्य दे दिया जाए, कभी ये नहीं दिया जाए तो क्रियात्मक उद्देश्य दे दिया जाएगा। तो ये आपको दोनों ध्यान रखने होंगे, इसलिए इनको अच्छे से लर्न कर लें, याद कर लें, कैसे भी आपको कंप्लीट करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर सीटेट पास करना है तो आप हमारे देव एग्जाम स्टडी चैनल पर आपको जुड़ जाना है। यहाँ से आपको सबसे बेस्ट चीज़ें मिलेंगी। तो अब बात करते हैं हम किस पे? संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य ऑब्लिक संकल्पना।
तो यहाँ पर बात हो रही है हमारी किस पे, संज्ञानात्मक उद्देश्य ऑब्लिक संकल्पना। संज्ञानात्मक उद्देश्य और संकल्पना हमारी क्या क्या होती हैं, ये आपने अगर रट लिए तो आप ये समझ जाओ कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो आपका गलत नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए संज्ञानात्मक उद्देश्य की संकल्पना के बारे में हम पहचानेंगे, क्या चीज़ें इनकी होती हैं उनके बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बीएस ब्लूम हमारे कहाँ के निवासी थे, ये भी आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। सभी मनोवैज्ञानिक हुए ये कहाँ कहाँ के हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ। वाइगोत्स्की कहाँ के हैं, हमारे रूस के हैं। कोहलबर्ग हमारे कहाँ के हैं, ये भी आपको बता चुके हैं। पियाजे हमारे कहाँ के, वो भी बता चुके हैं। थॉर्नडाइक हमारे कहाँ के, ये सारे हम आपको बता चुके हैं कहाँ मनोवैज्ञानिक कौन कौन देश के हैं। और दूसरी बात ये है हमारी, क्या है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो पुस्तक है ये किसने लिखी, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये लिखी है किसने, ब्लूम ने। ब्लूम का नाम दिया गया पहले ब्लूम, तो आप ब्लूम को ब्लूम से पहचान लोगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। और ऐसे पूछ दिया जाए कभी भी बीएस ब्लूम के उद्देश्यों में से भावनात्मक उद्देश्य ये किसका उद्देश्य है, किस मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक उद्देश्य है, ये हमारा किस में आता है, ये हमारा बीएस ब्लूम का है। क्योंकि अगर आप ये उद्देश्य आपको पता हो जाएंगे ना तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको तीनों उद्देश्यों के बारे में पता है ना। वो दो उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य वो अलग थे, जिस शैक्षिक गतिविधियों के 3 डोमेन की जो पहचान बताई थी वो अलग है। और शिक्षा के उद्देश्य तो 2 ही हैं, अनुदेशात्मक उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। 2 उद्देश्य हम आपको बता चुके हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब बात हमारी हो रही थी किस पे, संज्ञानात्मक उद्देश्य ऑब्लिक संकल्पना पे। तो नंबर 1 है हमारा ज्ञान। क्या दिया गया है, ज्ञान। ज्ञान को हम स्मृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मृति। स्मृति ज्ञान एक ही चीज़ होती है, ज्ञान कह लीजिए स्मृति के लिए, लेकिन ज्ञान शब्द ये आता है ना तो स्मृति आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 2 हमारा बोध। बोध क्या होती है, हमारी समझ होती है। अभी हम इसको ट्रिक माध्यम से आपको याद हो जाएगा, ऐसे करवा देंगे। बोध, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। संश्लेषण विश्लेषण हो गया, मूल्यांकन हो गया। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये हमारा मूल्यांकन क्या होता है, हमारा रिजल्ट होता है। ठीक है ना। तो जैसे स्मृति, स्मृति क्या होता है, चिंतन। चिंतन जो करते हैं, स्मृति जो करते हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं ना, तो उसकी बात होती है हमारी स्मृति से। तो स्मृति क्या है, हमारा चिंतन पक्ष है। चिंतन, जब हम चिंतन कोई चीज़ का हम करेंगे तो मुझे समझ आएगी। क्या आएगी, समझ आएगी। यहाँ पर इसी तरीके से आप याद कर लें जैसे मैं बता रही हूँ कि स्मृति जब चिंतन हम करेंगे तो क्या होता है, हमें समझ आएगी। जब हमें किसी चीज़ की जब समझ आएगी तो फिर हम उसका प्रयोग भी कर सकते हैं ना। जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो उसका हम विश्लेषण करेंगे। जब किसी चीज़ का प्रयोग करेंगे तो उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अब जब विश्लेषण करेंगे तो उसका निर्माण करेंगे। और जब निर्माण करेंगे तो लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। जो रिजल्ट होता है वो हमारा आ जाता है रिजल्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि स्मृति, समझ, प्रयोग, विश्लेषण करना और निर्माण करना और रिजल्ट जब हम चिंतन करेंगे, जब हमें समझ आ जाएगी, फिर उसका हम प्रयोग करेंगे, फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे, फिर उसका हम निर्माण करेंगे, फिर उसका हम रिजल्ट देखेंगे क्या हुआ है। रिजल्ट ही हमारा क्या होता है, मूल्यांकन होता है। जैसे ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। यहाँ पर ये ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। किसकी बात हो रही थी, हमारे जो पहला फर्स्ट पॉइंट था, शैक्षिक गतिविधियों के 3 डोमेनों की पहचान जो थी, संज्ञानात्मक उद्देश्य। भावनात्मक उद्देश्य में क्या होता है, वो जो भावनाओं के बारे में जो बात की जाए, मनोगतात्मक बारे में पता ही है, या क्रियात्मक जो करते हैं उसकी बात वहाँ पर बताई जाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर संज्ञानात्मक उद्देश्य ऑब्लिक संकल्पना। ये चीज़ आपको यहाँ से कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, आपकी शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, बार बार आ रहे हैं यहाँ से। इसलिए इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे कि ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, पहले क्या हुआ, चिंतन पक्ष, मतलब सोच समझ, मतलब वैसे करते हैं ना। पहले हम चिंतन करते हैं, अंदर मनन करते हैं, इसके बाद मुझे समझ आ जाती है। समझ जब आ जाती है तो हम उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग जब करते हैं उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करके हम उसका निर्माण करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, है ना। फिर क्या बाद में क्या उसका निकलता है, रिजल्ट निकलता है। तो ये चीज़ आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ मैं आपसे बार बार कह रही हूँ।
जैसे यूपी टेट, एमपी टेट, एस टेट और रीट। टेट लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में सिद्धांत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सिद्धांतों को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिद्धांतों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट लेवल के जितने टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में शिक्षक भर्ती के लिए क्या होता है, टेट का एग्ज़ाम देना होगा। यूपी टेट हुआ, एस टेट हुआ, एस टेट हुआ, रीट हुआ, एच टेट हुआ, बी टेट हुआ, जितने टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में सिद्धांत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सिद्धांत पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑल टेट एग्ज़ाम जो होते हैं बात बोल ही चुकी हूँ मैं, ठीक है ना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारी क्लासेस हमारी मिलती रहेंगी देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारा लोगो होगा देव, रेड कलर का लोगो होगा देव, तो वो हमारा चैनल होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर मेरे लिए भेजिएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंदिरा मैडम।